नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उदय सिन्हा। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की बर्फ पिघलती नजर आ रही है। मालदीव में 17वें सार्क सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष यूसुफ रजा गिलानी के बीच एक छोटी सी मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में अचानक मिठास पैदा कर दी है। यह पहला मौका नहीं है जब दोनों देश पास आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतिहास की कड़वाहट को भी भूलना आसान नहीं है। आइए ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुलाकात के बाद दोनों देश कितने दूर हैं और कितने पास खड़े हैं। मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच केवल 20 मिनट की मुलाकात ने भारत पाक संबंधों को एक नया आयाम दिया। इस दौरान न तो किसी व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर हुए और न ही दोस्ती को किसी नियम कानून का जामा पहनाया गया। बावजूद इसके दोनों देशों के रिश्तों में ये एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। दो नेताओं के बीच का आपसी व्यवहार और विश्वास दो देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने में किस तरह मदद कर सकता है, इस रिपोर्ट से जाहिर होता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मालदीव में मनमोहन सिंह और गिलानी मिलने वाले थे। सारी दुनिया की निगाहें इसी ओर थी। एक छोटी सी मुलाकात के बाद जब दोनों प्रधानमंत्री बाहर आए तो इनके रुख में दोस्ती की नरमी साफ नजर आ रही थी। मनमोहन सिंह ने बड़ी गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे यूसुफ रजा गिलानी ने अपने दोनों हाथों से थाम लिया और इस तरह इस मुलाकात की बानगी सारी दुनिया पर जाहिर हो गई। मनमोहन सिंह ने अपने बयान में गिलानी की तारीफ करके इसे जग जाहिर भी कर दिया। पाक प्रधानमंत्री गिलानी शांति के दूत बनकर आए हैं। गिलानी के साथ बैठक के बाद मेरी ये मान्यता मजबूत होती है कि वो शांति प्रिय इंसान हैं। दोनों देशों का काफी समय से उग्र विवाद चला रहा है। समय आ गया है कि दोनों देश संबंधों की एक नई इबारत लिखें। बातचीत के लहजे और माहौल में सुधरते रिश्तों की खनक आसानी से सुनी जा सकती थी। लंबे अरसे के बाद संबंधों की बर्फ पिघलती नजर आई है। ऐसा पहली बार दिखा कि दोनों देश इतने सारे मुद्दों पर एक साथ सहमत हो गए हों। दोनों नेताओं ने सार्क सम्मेलन के महत्वपूर्ण मौके को ऐतिहासिक बना दिया। जब मनमोहन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया तो गिलानी ने भी ऐसा करने में कोताही नहीं की। इनके बयान में संबंधों के सुधरने की जरूरत साफ झलक रही थी। Related to Siachen, related to trade, related to Kashmir, we have discussed all core issues, and the Prime Minister has always been open and he said that put all the cards on the table. I am ready to discuss each and every issue, and I think that next round of the talks would be more constructive, more positive, and it will open a new chapter in the history of both the countries. मालदीव में दोनों देशों ने उम्मीद से ज्यादा दरियादिली दिखाई। ऐसा नहीं कि इस मुलाकात ने भारत पाक संबंधों में कोई नई इबारत लिखी हो। ऐसा भी नहीं कि यहाँ कागजों पर दोस्ती और व्यापार के नियम तय किए गए हों। बावजूद इसके इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों को असामान्य तौर पर सहज कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ से ये रिश्ते किस तरफ मुड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। बहरहाल भारत पाक प्रधानमंत्री की मुलाकात का असर देश के राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिला है। मनमोहन सिंह के पाक प्रधानमंत्री गिलानी के पीठ ठोकने पर बीजेपी ने एतराज जताया है। उनका मानना है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं इस पर कांग्रेस का क्या रुख रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो याददाश्त है वो सिर्फ कमजोर ही नहीं है पर बहुत ज्यादा संकीर्ण है। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले या टिप्पणी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि लाहौर बस कौन लेके गया था? लाहौर के बाद क्या कारगिल का वाकया नहीं हुआ था? जम्मू कश्मीर की असेंबली के ऊपर हमला कहां से हुआ था?
संसद के ऊपर हमला कहां से हुआ था? कालचुक का जो फौजी कैंप है उस पे हमला किसने किया था? उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ को आगरा क्यों बुलाया था? जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण पत्र किसने दिया था? तो इसलिए इस तरह की हल्की टिप्पणी करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को कूटनीति के बारे में जरा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक तरफ मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर भी कवायद तेज थी। पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक भारत पाक संबंधों में अड़ंगा डालने वाले मुद्दों पर कभी आक्रामक तो कभी शांति से बयानबाजी कर रहे थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो तो कूटनीति का दौर अपने चरम पर होता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात होनी तय थी। इसके ठीक पहले रहमान मलिक पटल पर उभरे। पाकिस्तानी सरकार में ये गृह मंत्री की हैसियत रखते हैं। जनाब ने आते ही संबंधों की जमीन पर कूटनीतिक लकीरें खींचनी शुरू की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर क्या कहा। पहला, अपने मुंह मियां मिट्ठू। रहमान मलिक कभी भी अपना बड़प्पन दिखाने से नहीं चूकते। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसी वजह से उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली है। यहां भी अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आए। पहला मौका पाते ही उन्होंने पाकिस्तान के बड़प्पन के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। We have declared India as the most favorite nation for business. Visa protocol is coming, trade is developing, and you know we are interacting on each other issues very well. You see the helicopter crossing over Pakistan within 2 days, everything was settled. दूसरा, अमेरिका का ओसामा के मुद्दे पर पाकिस्तान की फजीहत होती रही है। ऐसे में इससे बचने के लिए अब उसने एक नया पैतरा रचा है। रहमान मलिक ओसामा के वजूद के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं। इस पर भी तुर्रा ये कि इन्हें ओसामा के पाक में छिपे होने की कोई जानकारी ही नहीं थी। Osama bin Laden came as a young boy, and then he becomes father. Then he becomes a grandfather, and I think with this he knew each and every part of Pakistan. Every corner of Pakistan, he knew how can he exploit to stay. तीसरा, जमातुल दावा पर दावा। कश्मीर में जमातुल दावा सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन है। मुंबई के 26/11 हमलों में भी इनकी भूमिका साबित हो चुकी है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी संगठन की सूची से बाहर रख दिया है। सवाल पूछने पर मलिक के पास रेडीमेड जवाब तैयार था। This person had been coming in the press again and again. What we do, we have to find evidence. Now that list which was issued just before Eid, and I guarantee you with the fullest responsibility that this time, though there had been complaint from India that Jamaat al-Dawa and others they have been collecting hides, none of them has been given permission. चौथा, हाफिज नहीं आतंकी। जब मुंबई हमलों में जमातुल दावा का कोई हाथ ही नहीं तो भला उनके आका हाफिज सईद आतंकी कैसे हो सकते हैं। हालांकि रहमान मलिक इसे खुल्लम खुल्ला नहीं कहते, लेकिन अंदाजे बयां कुछ ऐसा ही है। हाफिज के मामले में वो अदालत के आदेश का हवाला देते हैं, मानो वो उनकी जद से बाहर हो। One is information, one is evidence. There's always a difference. So there is no evidence, there's information. We have persuaded, we arrested him, we kept him in the jail for some time. You know he's been bailed out by the highest court of Pakistan. So I cannot go against the decisions and the judgment of the courts. पांचवा, कसाब को फांसी दो।
कसाब पाक के नापाक इरादों का इकलौता गवाह है। कसाब ही वो शख्स है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाक की पोल पट्टी खोली। रहमान मलिक इसे भी खूब जानते हैं। ऐसे में उन्होंने कसाब को फांसी देने की बात कह के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की वाहवाही बटोरने की खूब कोशिश की। He is a non-state actor who has committed a crime. He should go to the gallows. That's what those who were his accomplices, those who had abetted his crime, is exactly something like Samjhauta. You know, something happened for Samjhauta. Yes. We have been saying something. India had own point of view. Now the reality has come out. The whole India is against those people, those extremists who have done it. एक तरफ मनमोहन सिंह और सैयद गिलानी की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, वहीं दूसरी ओर रहमान मलिक एक एक करके कूटनीतिक चालें चल रहे थे। ऐसे में चाहे न चाहे उनके दोस्ती गांठने के इरादों पर संदेह तो हो ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। बहरहाल 20 मिनट की ये मुलाकात और उसके बाद की ठंडक दोनों देशों के रिश्तों में कैसी गर्माहट लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमेशा की तरह जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता के साथ। कविता का शीर्षक है घंत मंत दुई कौड़ी पावा। धन्यवाद। घंत मंत दुई कौड़ी पावा, कौड़ी लैके दिल्ली आवा। दिल्ली हमका चाकर किन्हा, दिल दिमाग भूसा भर दीन्हा। भूसा ले हम शेर बनावा, ओसे एक दुकान चलावा। देख दुकान सब किहिन प्रणाम, नेता बनेन कमाएन नाम। नाम दिहिस संसद में सीट, ओह पर बैठ के कीन्हा बीट। बीट देख छाई खुशहाली, जनता हंसी से बजाई इस ताली। ताली से ऐसी मत फिरी, पुरानी दीवार उठी नई दीवार गिरी।